चाहे कि गुल अफ़शां हो जाने दो, उम्रे रफ़्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो जाने दो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब ये देखेंगे, अगर आप जो मेरे साथ एक शख्स बैठा है, अब उसको मैं शख्स कहते हुए मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि है तो वो मेरा बेटा, क्योंकि इतना सा था जब से मैं उसको देख रही हूँ। अब वो सेलिब्रिटी हो गया, एक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, राइटर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। इट मेक्स मी फील सो गुड टू सी दिस वन मैन हु बिकम सो सक्सेसफुल। और फिर उसके बाद जब मैं उनसे कहती हूँ कि आ जाओ, तो कहते, जी जरूर जरूर, इट इज लवली। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माय वेरी डियर फ्रेंड एंड सन एंड एक्टर व्हाटएवर, फैसल कुरैशी। हेलो फैसल, हाउ आर यू माय अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी भी इतना सा ही हूँ। आपने कहा कि पहले इतना सा होता था अब। और आप भी वैसी की वैसी ही हैं। डियर? तुम लोग ईमान से अभी तक वही है तुम्हारा दिमाग, कोई बात करो आगे से जुमला ठक करके। मैं और अदील Thank- अदील हाशमी जब कभी फोन पे बात करते हैं तो हमारी बीवियां कहती हैं कि तुम दोनों आपस में कर रहे हो। दोनों हंस हंस के पागल हुए हुए होते हैं। how nice. So that makes you feel so good, I'm sure. Anyway, जी अब जी मुझे जी याद भी है जब तुम ऊपर हमारे घर में आते थे और क्या जी बातें होती थी वगैरह वगैरह। खैर उसकी बात नहीं करेंगे, किसी सीरियस कॉल। अच्छा, ये बताओ, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, आई नो यू आर बिजी मैन। आम तौर पे कहा जाता है कि जी, आम तौर पे शुरू करते हैं बैक टू फ्रंट। मैं जा रही हूँ हम्म फ्रंट टू बैक। आई वॉन्ट टू हम्म टॉक टू द फैसल ऑफ टुडे। व्हाट इज द फैसल ऑफ टुडे हम्म। डूइंग? क्योंकि तुम नजर नहीं आ रहे हो, तुम स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हो। तो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट जी आर यू जी जी। डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? मैं अब ज्यादा कैमरे के पीछे काम कर रहा हूँ। एक्टर काम कर रहा हूँ, लिखता हूँ, प्रोड्यूसर के तौर पे कर रहा हूँ। एक्टिंग मैंने कम की हुई है, लेकिन अभी एक फिल्म है जिसकी अभी शूटिंग हमने कंप्लीट की है। उसमें मैंने प्रॉपर एक्टिंग की, एक रोल किया है। ओके, हाल इंशाल्लाह रिलीज होगी कब इंशाल्लाह रिलीज होगी? इस साल। इस साल इंशाल्लाह। चलो, अभी तो जी साल जी शुरू हुआ। ओके, सो दैट्स जी। नाइस। तो एनीवे, तो अब अगला साल खुद ही बन गया, एक्टर हम्म डायरेक्टर। व्हाट हम्म। डू यू लाइक द मोस्ट? एक्टिंग, um, प्रोड्यूसिंग, राइटिंग? मुझे जो है ये, मुझे एक्टिंग में मजा आता है उस वक्त जब मेरी हो, ये जो दोस्त हैं जब हैं, तब हम एक अलग ही माहौल होता है एक्टिंग। लेकिन वैसे मुझे ज्यादा जो पसंद है वो डायरेक्शन पसंद है, करने में पर्सनली जो है। क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल मेरा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, मुझे प्रोजेक्ट पे कंट्रोल होता है। एक्टिंग में तो होता है कि आप अपना सिर्फ काम कर रहे होते हैं, बट जब मैं डायरेक्टर हूँ फिर बाकी चीजें ये वो जैसे मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, तो वो मेरे हाथ में होता है कि मैं उसको उस तरह निकालूं। गुड। अच्छा। जी जी। मेरी जो ख्वाहिश थी इस फील्ड में आने से पहले वो डायरेक्टर ही बनने की थी। ओ, तो जो वो एनसीए में जब हम थे तो वो म्यूजिक वीडियो, तो उससे कहा, ये करना है, तो मैं उसके साथ असिस्टेंट काम अच्छा। तो एक दिन हुआ कि एहसन का एक होस्ट था जो के चला गया, एक शो होस्ट था। तो आइडिया डायरेक्टर ये बना, तो वो वीजे, तो उनका कोई भी नहीं था और उनका शो ऑन एयर होना था। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा, तो उसने मुझे कहा कि तुम ही कर दो। तो पहले किसी और से करवाया, तो उससे हुआ नहीं जैसे तुम बता रहे थे ना लिख के, उसी तरह होगा। फिर मेरी तो हालत खराब हो गई। तो उसने मुझसे कहा कि अब ना नजर आना इधर। लेकिन जब वो चला तो वो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया पहले उस। तो फिर जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने भी कहा कि नहीं अब इसी से करवाओ आगे।
तो बस वो फिर इस तरह स्टार्ट हो गया। तब मुझे भी पता है मैं थोड़ा बहुत एक्ट करना, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। टेल मी अबाउट इट फैसल। हम्म। क्योंकि जरा सी ढकी भी मैं करती हूँ, अली ताहिर से ही मेरी बात हो चुकी है, अब तीसरे वाले से भी करनी है मैंने। तो ये हम्म। बताइए आपके, हाउ डिड द आइडिया ऑफ 3/3 स्टार्ट? 3/3 जो है वो अदील था, और अदील एक ये सिटकॉम करना चाह रहा था, अदील हाशमी में ही जो ये आइडिया था। और फिर अदील ने जो है जवाद से बात की कि मुझे ये करना है। तो शुरू में मैं था भी नहीं, क्योंकि मेरा एमसीए का वो खत्म हो चुका था, डिग्री वापस गया था कराची। तो एक और एमसीए में हमारे एक लड़का होता था शाहिद महमूद, उसके साथ इन्होंने वो की 2-3 किस्तें, उसका अच्छा रिस्पॉन्स था। बट फिर मुझे फोन आया अदील का, और उन्होंने कहा जवाद का भी, और उन्होंने कहा कि अगर तुम आ जाओ तो बड़ा मजा हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मैं तो उन्होंने मुझे बुलवाया और हमने किया, तो वो फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, फिर वो बस कंटिन्यू होता चला गया। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी मिल गई, तो फिर उस हिसाब से वो अच्छा हो। बट बेसिकली आइडिया अदील का ही था, और इम्प्रोवाइजेशन वगैरह हम करते थे, चीजें कुछ जहन में जोक्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, बट मेनली अदील का ही होता था। मैं इसी की बात करने लगी थी कि जो मेरे जहन में था, क्योंकि आई वाज अराउंड, मैं देख रही होती थी। और हम्म। अगर मैं ये अभी, क्योंकि और मैंने अभी मुझे ये भी याद पड़ता है कि आप अपने बेटे को देख के हैरान होती थी कि ये टीवी पे क्या बन गया है, और ये वैसे तो सही है, लेकिन ये टीवी पे क्या हरकतें करता है। मुझे बस याद है कि आप एक दफा कोई बात हो रही करी, ये क्या ये क्या। भाई, मैं कहती हूँ आज तक मुझे सड़क के ऊपर या चलते फिरते के लोग कहते हैं कि जी आप लूसी की अम्मी। हम्म। बहरहाल जो भी है, खैर एनीवे छोड़े। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, क्योंकि मैं हम्म, देखती थी आप लोगों को, ये जो आपने अभी कहा कि हम लोगों की केमिस्ट्री थी, जी जी। जहां तक मुझे याद है, आप लोग सारे के सारे, ठीक है, एक सेट पैटर्न तो हम्म होता था स्क्रिप्ट का नेचुरली, लेकिन उसमें आप इतनी एक्सटेम्पोर चीजें ऐड करते थे, हम्म ऐड से ऐड होती रहती थी। How did that feel and what was the जी fun जी, of that इम्प्रोवाइजेशन। improvisation? जी, how did that feel and what जी। was the fun of it? क्या मजा था उसमें? बहुत वो ही असल मजा ही वो था, जो उसकी नेचुरल जो चीज लोगों को फील होती थी। हालांकि वो इतनी कोई नेचुरल एक्टिंग नहीं थी, हम बहुत एग्जेजरेट कर रहे होते थे तीनों कैरेक्टर्स। लेकिन लोगों को वो नेचुरल इसलिए लगता था क्योंकि हमारा फ्लो और वो जो हमारी आपस की केमिस्ट्री थी, और तो उसकी वजह से जो चीजें जैसे आम जिंदगी में हम, जो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अदील से जब फोन पे बात करता हूँ तो लोग, वो हंस रहा होता है पागलों की तरह, फिर मैं भी हंस रहा होता हूँ, तो हम दोनों साइड पे लोग परेशान हो रहे होते हैं कि ये क्या है। अब तो लोगों को पता चल गया कि हम दोनों बात कर रहे होते। तो उस तरह हमारी वो जो इम्प्रोवाइजेशन थी, उधर बैठ के चीजें करना करना करना, तो वो बड़ा मजा आता था। ही मिसिंग लगती है मुझे प्रोजेक्ट्स में। मुझे लगता है इस तरह की फील अगर प्रोजेक्ट्स में हो, तो वो जो लोग कहते हैं ना कि बस बनती, तो ये चीज होना हम्म जरूरी है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। कंपटीशन ने तो जो, हाँ, एक्टिंग में भी जो कंपटीशन के मेरा रोल ये हो, अब मैं काफी लोगों के साथ काम करता हूँ, तो मुझे फील होता है एक्टर्स में कि लोग चाहते हैं कि जी स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा हो, हमें किसी को कोई परवाह नहीं, जितना करना है करें, ये करें, तो वो बस हमारा ये होता था कि चीज अच्छी हो जाए और मजा आ रहा बिल्कुल। सो नाउ दैट यू आर अ डायरेक्टर फैसल, लेट्स लुक एट दैट। तो अब आप, और उस वक्त भी आप सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन सॉर्ट ऑफ थी बीच में, आप सब मिलजुल के सब कुछ करते थे, डायरेक्शन भी चल रही है सारी, ये भी हो रहा है, एक्टिंग भी हो रही है। है। इस वक्त के डायरेक्टर में जी जी जी। और उस वक्त के डायरेक्टर में क्या फर्क है, और आपको हम्म। क्या महसूस हो रहा है, और आप किस तरह इस, हाउ आर यू मैनेजिंग दैट टाइम एंड दिस टाइम, हाउ द डिफरेंस? हम्म। अब जो है वो ठहराव नहीं है। पहले पहले जो डायरेक्टर्स थे वो थे, जो जिस तरह काम होता था तो एक ठहराव था, काम भी जो कि काम में भी दिखता था। अब मुझे लगता है कि चीजें लोगों को बड़ी क्विक और बड़ी फास्ट दुनिया है, लोगों को छोटी चीजें चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा पॉजेज नहीं, कोई वो नहीं, कोई ठहराव नहीं, चीजों में ठहराव खत्म हो गया। और वो देखने वालों की वजह से भी है, सोशल मीडिया है, इसमें जो कंटेंट है, अब लोग एक एक मिनट की अटेंशन स्पैन है लोगों का, तो उस तरह लंबी चीजें लोग अटेंशन नहीं दे पाते। तो वो काम फिर बनाने में वाले में भी है, और वो हर चीज में ही है, ठहराव की मुझे लगता है एक बड़ा डिफरेंस है। और उसकी रीजन यही है कि अब लोगों में भी बेचैनी है, वो हर चीज बस जल्दी जल्दी करो और आगे बढ़ो। फैसल, अब कॉमेडी
का तो नाम ही शायद लोग भूल गए। जो कॉमेडी होती थी, जो सच गप होता था, जो हसीना मोइन होती थी, वो कॉमेडी तो मुझे नजर नहीं आती अब तो। या तो इसकी शादी, उसकी शादी, इसको चपेड़, उसको चपेड़, ऐसे ही चल रहा होता है। तो क्या वजह हो गई कि हमारी स्क्रिप्टिंग जो है वो भी बदल गई है और हमारा माइंडसेट भी बदल गया है? इज इट हम्म लोगों को सीरियस ड्रामे पसंद है? मेरे ख्याल में हंसना तो बहुत अच्छी बात है, इट मेक्स यू फील गुड। क्या ख्याल है? जी जी, मेरा ख्याल है कि हंसी की तो जितनी जरूरत अभी है, क्योंकि इतने लोगों को डिप्रेशन और इतनी मैं सॉरी मैं से लेकिन बहुत ज्यादा। ज्यादा मैंने देखा है यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में इतना वो डिप्रेशन और एक वो है। ये तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कंटेंट है उसमें अगर कुछ नहीं तो कम से कम आधा जो कंटेंट चल रहा है वो फनी होना चाहिए। और मैं ये भी हैरान होता हूँ कि अभी तक कोई कॉमेडी चैनल क्यों नहीं है पाकिस्तान में जो कि सिर्फ कॉमेडी, लोगों को किसी को ब्रेक लेनी है या कुछ करना है तो सिर्फ कॉमेडी उसमें हो और लोग सकें। अभी बन हैं इस तरह के चैनल जो सिर्फ कॉमेडी दिखाते हैं, और सीरियस कंटेंट जो है उसकी भी जरूरत है, वो भी एक वो होता है, लेकिन बहुत सी सीरियस बातें होती हैं जिनको अगर आप लाइटली कहेंगे तो लोग सुन जरा आराम से लेते हैं, और ज्यादा उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होता है अगर आप सीरियस टॉपिक्स को अगर आप फनी और लाइटर वे में करें। एक मुझे मसला ये भी लगता है कि जैसे हमें देखने वाले, जैसे आपने जो भी नाम लिया, सचगप थे, हसीना मोइन थी, हम इनको देख के बड़ा हुए, हमने बहुत वो लर्नेड लोग थे सारे, सलीमा हाशमी है, और हम इनके समझे हम शागिर्द भी हैं और इनसे इंस्पायर्ड भी थे और इन्हीं की चीजें देख के तो उनसे हमने बहुत सीखा। अब मुझे लगता है कि वो इतना गैप आ गया है कॉमेडी में कि नए लोगों को शायद देखने में वो जनरेशनल गैप भी, जिनको हमने देखा था वो उनसे डिस्टेंस शायद ज्यादा है, वो इतना नजर नहीं आते सोशल मीडिया पे उस तरह से। तो शायद उस वजह से इनको भी प्रॉब्लम हो रही हो कि किसको फॉलो करें, किसको वो करें। वेस्टर्न का तो चीजें हमारे इधर नहीं चलती ना, थोड़ा बहुत मिक्स कर लेते हैं आप कल्चर, लेकिन हमें हमारे भी लोगों की एक वो चाहिए, जो एक जनरेशन है, जो एक गैप दैट्स है वो बढ़ गया है, तो अब नए लोगों को फिर से करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और ये जो तुमने 2 3 4 दफा लफ्ज इस्तेमाल किया, सीखना सीखना, हमने सीखा, ये वो, मुझे लगता है शायद मे बी आई एम हम्म, रॉन्ग कि अब सीखने का अमल भी कम होता जा रहा है। अब कुछ कॉपीइंग जी वाला काम चल रहा है, और सीखना जो होता है बड़ी मेंटली, यानी बैठ के हम्म, सीरियसली सीखना, उसके ऊपर भी अब हम्म, थोड़ी सी या तो ये सोशल मीडिया का ही है अनफॉर्चुनेटली। तो हम्म, सीखने के लिए भी तो एक मेंटल मेकअप चाहिए आपको, एक आपको जी, मेंटल शॉक चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, और आपको सामने कोई इदारे चाहिए, कोई लोग हम्म, चाहिए जो आपको सिखाएं। क्योंकि इवन जो लोग कहते हैं, मैंने बेप्सी सिद्धवा से सवाल पूछा था कि बेप्सी, इज इट पॉसिबल टू टीच क्रिएटिव राइटिंग? शी सेड यस, द आइडिया कम्स बट द टेक्निक डजंट, so I teach बिल्कुल। the technique। तो अगर आइडिया आपको फनी सा कोई आया, जो भी आया, जो आप लोग करते थे, लेकिन एक टेक्निक भी तो होती है कि लोगों तक पहुंचाना उसको कैसे। सो व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। डू यू थिंक दैट अगर आपसे कोई कहे, इज इट पॉसिबल टू मुझसे टीच कॉमेडी, ये अंदर से निकलती है? मुझे लगता है कि शायद मैं टीचर पता नहीं कैसा होऊंगा, ये एक एक्सपेरिमेंट है, मुझे मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं, क्योंकि टीचिंग का प्रोसेस जरूरी नहीं कि जो जो अच्छा बंदा जो कॉमेडी अच्छी करता है वो एक टीचर भी अच्छा हो, बिल्कुल क्योंकि ठीक। टीचर के लिए एक अलग टीचर्स ट्रेनिंग होती है कि हम्म, आपने सिखाना कैसे है, आपने ये ट्रांसफर कैसे करना है नए आदमी पे, बिल्कुल। तो वो भी होना जरूरी है। तो वो जो कॉमेडी के टीचर्स हैं वो जरूरी नहीं कि वो खुद भी अच्छे कॉमेडी करने वाले हों या वो हों, बट उनको तरीका आता है कि जी लोगों से कैसे करवाना है और उनको कैसे सिखाना है, और जैसे हमारे एक टीचर कहते थे घोल के पिलाना है, तो वो कैसे घोल के पिलाया जाता है वो मुझे नहीं आता, वो मुझे इसीलिए मैं हमेशा घबरा जाता हूँ कि मैं कोई नाइंसाफी ना कर दूं इस काम में अगर मैं आ रहा हूँ। मैं रैंडम तो लोगों को कह सकता हूँ हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसको इस तरह कर लो, लेकिन जो सिखाने का एक प्रोसेस है वो भी सीखना जरूरी है हमारे टीचर्स को, तो उसमें मैं लैग करता हूँ, बस ये मुझे एक खौफ है जिसकी वजह से मैंने शुरू नहीं किया, वरना मुझे बहुत लोग कहते हैं और मेरा दिल भी करता है कि मैं कुछ ना कुछ लोगों को आगे देके जाऊं, लेकिन बस डरता हूँ। लेकिन आई अंडरस्टैंड दैट, इट इज अनफॉर्चुनेट। अच्छा,
But is it a हम्म, serious film? Is it नहीं जी, a कॉमेडी serious film? में कॉमेडी Oh, फिल्म है। lovely, lovely. कॉमेडी इसका फिल्म मतलब है। है कॉमेडी बन अ, रही है, एक कॉमेडी की तरफ। बिल्कुल। वेरी गुड। जी जी वो जी, कॉमेडी इसलिए है। कि वो और इसलिए कि उसमें उसमें फैसल शहजाद रॉय भी कुरैशी आ है। रहे हैं। अच्छा, फैसल जी जी, मैं कुरैशी मैं है आपको उसमें। बताता हूँ, आप सुन के शायद खुश हों और एक्साइटेड भी हों। हम जी जी अलिफ जी। नून का रियूनियन कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, अलिफ नून का हाँ, रिक्रिएट कर रहे हैं अलिफ नून को क्या बात, क्या बात। फिल्म में। वाह, तो वो मुझे वाह वाह। था, वो हम बड़ा देखते थे, और मैंने वही बात की ना, जो हमारे पुरानी चीजें जिनसे हम इंस्पायर्ड थे, उसको मैंने बिल्कुल। कोशिश की है कि थोड़ा नई जनरेशन के हिसाब से बनाया जाए, ऑफ कि नए कोर्स, लोग देखें ऑफ और कोर्स। उनको समझ आए। बट वो जो दो कैरेक्टर थे उसको हम आगे लेके चलें, और अगर वाह, इंशाल्लाह वो रिवाइव हो जाते हैं, नए लोगों को पसंद आते हैं, तो वो फिर एक हमारी पुरानी चीज है जिसको हम आगे कंटिन्यू करना वेरी गुड। चाहेंगे। और फिर अंकल सरगम भी थे, वो भी क्या बात थी। तो अब जी तुम जी 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 जी, तो बड़ी। अब क्या ये जो फिल्म है वो यू आर राइटिंग इट एंड डायरेक्टिंग इट एंड एक्टिंग इन इट, और एंड क्या? प्रोड्यूस, जी जी, तीन अच्छा, चार ये चीजें कर रहा हूँ। प्रोड्यूसिंग मैंने है। लिखी भी है, ओहो हो। डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूस भी की है। और उसमें मैं हाँ, उसमें एक और जो बात है जो मैं आपके इधर पहली बार बता रहा हूँ, वो ये है कि शहजाद रॉय उसमें एक्ट कर रहे हैं। ओह वाह पहली यार, बार, पहली बार। तो थोड़ा सा जल्दी करो ना, जल्दी करो। हाँ हाँ जी, हो गया है। बस इस साल हम एक दो टाइम। महीने में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जाहिर है हाँ एक टाइम होता है फिल्म के हाँ रिलीज हाँ, का, तो वो हम देखेंगे कि कहाँ है, देखेंगे तो इंशाल्लाह। फिर वो दैट करेंगे। साउंड्स रियली गुड, सो बट दैट्स इस साल इंकरेजिंग। और मजा आया? हम्म तुम्हें मजा आया? बहुत बहुत मजा आया। बहुत ज्यादा टायरिंग था और मुश्किल था, क्योंकि जाहिर है हमें वो जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो इतने जबरदस्त वो एक्टर और वो थे, कि हमें बस हर जगह यही डर होता था कि अब यहाँ हमें मार पड़ेगी, अब हमें यहाँ लोग डांटेंगे कि ये उन जैसे नहीं है जैसे वो थे। बट फिर हमने कहा चलें जैसे भी हैं, एक कोशिश तो कर रहे हैं। तो फिर वंडरफुल। हमने Well, I think that's a very brave thing that you have done. Very good, Faisal. तो अब थैंक यू। यानी कि वेरी गुड, थैंक यू। तो ये तो तुमने काम शुरू किया है, तुमने डायरेक्ट वगैरह भी कर लिया है। फिल्म और टेलीविजन, टू डिफरेंट मीडियम्स, जी। विच इज मोर डिफिकल्ट एंड विच इज, अब डिफिकल्ट तो जाहिर है फिल्म का सोचते हैं आप, लेकिन टू हम्म, टू बी कंफर्टेबल इन इट। फिल्म का ये होता है कि कोई और कर रहा होता है, आप तो सिर्फ हम्म, मौजूद होते हैं। जी टेलीविजन में जी। भी कोई और कर रहा होता है, लेकिन जो टेलीविजन आप करते थे वो सब हम्म, कुछ आप करते थे, लिखना, हम्म, डायरेक्शन। ठीक है, मैंने अभी तुम्हें बता दूं कि मैंने नफीस को भी इंटरव्यू करना है, और अच्छा। उससे पूछना है, उससे पूछना है ये 3/3 कैसे हुआ। तो सब हाँ। बिहाइंड द सीन्स भी देखे ना। वो तो बिल्कुल मेरे घर में, बिल्कुल मेरे घर में बिल्कुल। शूटिंग हुई, मुझे सब कुछ याद है। आजकल तो आजकल आप देख रही हैं काफी वीडियोस इनकी वायरल भी हो रही हैं, तीन बटा हाँ तीन मुझे हाँ लोग बहुत भेजते रहते हैं आजकल एकदम से। हाँ हाँ एक वो ट्रेंड सा चला है कि वो पुराने हमारे क्लिप्स निकाल निकाल के लोग हमें हाँ टैग कर हाँ। रहे होते हैं और भेज रहे होते हैं, तो तुम वो देख के हैरान होते हो कि ये मैं हूँ। हाँ जी बिल्कुल। और मैं खास तौर पे जब अदील की कोई सीरियस मोटिवेशनल टॉक देखता हूँ, तो मैं परसीव करके हंस रहा होता हूँ कि अगर यही इंसान लूसी के कैरेक्टर में ये सीरियस टॉक करे और ये बातें करे तो कैसा लगेगा। कितनी दफा मैंने उससे कहा है कि बेटा दोबारा दोबारा। खैर अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप सीनियर हो गए हैं, तो अब आप हाँ दोबारा, हाँ, अब आप बहुत लूसी और जॉनी और हाँ। शफ्फू नहीं बन हम्म, सकते, जाहिर है। लेकिन बिल्कुल। एक्चुअली मुझे ख्याल आ रहा है, अभी ऐसे बैठे बैठे ख्याल आ गया कि ये तो हम्म, बच्चे थे, यंगस्टर्स थे। हम्म, तो व्हाई डोंट वी हम्म, हैव सीनियर लूसी, सीनियर हम्म, शफ्फू एंड सीनियर हम्म, जॉनी, with your white हम्म, beard, with your white beard हम्म, and their white hair. I हम्म। think that's a very good idea. मेरे ख्याल में उसको आगे लेके जाना चाहिए। Anyway, ऐसी हाँ, बात है। अच्छा होगा। हम अक्सर वैसे डिस्कस करते हैं, बस फिर अच्छा यही होता है कि बस बात होती है, और फिर हाँ, मैं अदील से ही करता हूँ ज्यादातर इस तरह का कि अगर हम आगे कंटिन्यू हाँ करें, हाँ, चले ठीक है, तो वो हम दैट्स बस फिर फाइन। सोचते हैं और फिर हो जाता है। देखें कभी होना होगा तो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में, देखें अब शुरू हो जाएगा या एक whatever it is, anyway. हम्म, फिर हम्म, I say that not because आप अपने बच्चे हैं मेरे सामने, but because I हम्म, think our viewers need to हम्म, the new, अब ये नई पौध जो आई है 30+ हम्म, की, इन्होंने हम्म, नहीं देखा 30-35, इन्होंने नहीं देखी। और the जी feeling of, the elevation that you get, the hormones that हम्म, come out of your head, this is very important, जी just to laugh. जी जी जी, बाहर बिल्कुल। तो बिजली नहीं है, बाहर तो पेट्रोल हम्म, महंगा है, बाहर तो हम्म, मुश्किलात हैं,
लेकिन कम से बिल्कुल कम 10 बिल्कुल, मिनट वो के लिए स्ट्रेस तो को हासिल कम हो। करने के लिए कोई हाँ आउटलेट होना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे थे 3/3 की, विच इज वेरी ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग। और फिर हम बात करते हैं जो एक और ब्लॉक था आपका, विच वाज यू फोन। जो आपने यू जी। फोन के एड्स बनाए तीनों ने, हम्म, तीनों हम्म, चारों, उसमें हम्म, उसमें मिकाल भी था और उसमें जी जी। जवाब भी था वगैरह, महरीन भी थी। हम्म, अब वो भी 1 मिनट में या 30 सेकंड 40 सेकंड में आप ऐसे हम्म, उठा करके लगते थे। और मुझे हम्म, पता चलता था, मुझे बताया गया था, अदील कहते थे कि ये हम एक्चुअली सारा का सारा सेट पे बनाते हैं, सोच के जाते हैं नहीं और नहीं, सेट पे बनाते हैं। इस, नहीं नहीं, इश्तिहार में तो उसकी जो एंडिंग्स थी ना उसमें मैं भी वहां पे इम्प्रोवाइज ही कर रहा होता था एकदम से कि ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जो ज्यादा चीज हिट होती थी वो वही होती थी जो एंड में हम लोग छोटे छोटे क्लिप्स उसकी एंडिंग्स बनाते थे मल्टीपल। तो वो फिर बहुत ज्यादा जी हिट होता था, और वो अभी भी लोग वायरल कर रहे होते हैं उसकी चीजें और उसकी छोटी छोटी लाइंस। और आप सही कह रही हैं, इसका फॉर्मेट जो है वो फर्क है सिटकॉम से, बिल्कुल ही छोटा, 45 सेकेंड्स और इस तरह होता था, क्योंकि इनको पे करना पड़ता है चलाने के लिए, और उसमें फिर एक मैसेज भी होता था, तो ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल काम है इसका कंपेयर टू जो अगर हम बड़ी सिचुएशन कोई लिखते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्या। डिड यू, आई मीन, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे आल्सो फैसल, जी जी। जो भी आप काम करते हैं, वेदर इज एन एक्टर और एज अ डायरेक्टर हम्म, और एज अ राइटर, हम्म, उसमें सबसे हम्म, पहले आपने खुद एंजॉय करना होता है, खुद बिल्कुल आपने बिल्कुल। अपने आप को मजा देना हाँ, होता है। तो जी फैसल जी जी, कुरैशी ऐसे ही आपको तो करता है। पसंद आए। तो फैसल ऐसे ही करता है क्या, उसके अंदर हम्म, घुसता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मुझे कुछ चीजों में सच्ची बात है कि कुछ चीजों में हम कमर्शियली कर रहे होते हैं पैसे बनाने के लिए, कुछ चीजें अगर किसी और का आइडिया है और वो कह रहे हैं जी एग्जीक्यूट कर दें, तो हम्म, हम फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई और बनाएगा, मैं ही बना देता हूँ। तो आप बना देते हैं, बट ज्यादातर अगर मुझसे कहें कि आप आइडिया सोचें ये करें, तो फिर मैं ये जरूर जहन में रखता हूँ कि एक तो मैं पहला आइडिया अपना दिमाग से निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो पहला आइडिया ये सबके दिमाग जो भी सोचेगा वो यही सोचेगा। तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये पहला है, ये तो रिजेक्टेड है। फिर मैं आगे और डीप की, अगर अच्छा एक आदमी, तो ये एक मेरी एक्सरसाइज है एक तरह से, थॉट प्रोसेस इस तरह है कि कोई चीज हो जो थोड़ी सी डिफरेंट हो, और दूसरा मुझे अच्छी लगे, एटलीस्ट जब ये चल रही होगी क्या मुझे पसंद आएगी। पहला हम्म, पहला इंसान तो वो मैं ही हूं, अगर मुझे ही नहीं पसंद आ रही तो फिर मैं उसको इतना अच्छा कैसे बनाऊंगा कि लोगों को अच्छी लगे। हम्म। तो आज के फैसल और हम्म, उस फैसल में और शफ्फू में हम्म, क्या फर्क है? हम्म। ओ, शफ्फू में तो बहुत फर्क है। जो शफ्फू था, लेकिन उस वक्त जो फैसल था उससे ज्यादा मैं, मुझे लगता है कि अब मैं जिंदगी ज्यादा शायद एंजॉय करता हूँ। अब मुझे लगता है जो काम है उसको मैं एंजॉय ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा कंट्रोल चीजों पे, एक मेच्योरिटी के बाद, एक एज के बाद आप कुछ चीजों पे कंट्रोल, जिंदगी पे तो कंट्रोल नहीं होता किसी का, लेकिन चीजों पे आपको थोड़ा बहुत होता है कि जी आपकी मर्जी से चीजें हो सकती हैं, लोग आपकी सुन लेते हैं। शुरू में आप छोटे होते हैं तो कोई सुनता नहीं है, आप बोलते रहते हैं, इधर उधर फिरते हैं। लेकिन अब ये है कि जो चीजें हैं उसमें मुझे थोड़ा सा उस तरह से अब बेहतर लगता है। लेकिन जो आजादी थी वो उस वक्त अच्छी थी कि सोच में भी और हर चीज में एक एक आजादी थी। तो वो आजादी उसमें उस टाइम पे एंजॉय करते थे। और अब फर्क हो गया है। तो क्या अब उस उस वक्त तरह पे। के, क्या उस वक्त के फैसल की कॉमिक सोच और अब के हम्म। फैसल की कॉमिक सोच में फर्क है? तो थोड़ा सा वो कीड़ा है, या मतलब वो है, वही चीज है, वही कीड़ा अभी भी है अंदर, और वो ही निकलता है। लेकिन अब बस ये होता है कि अब थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि अब की जो जनरेशन है उसको क्या पसंद आएगा। थोड़ा सा एक उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। उस वक्त तो ये था कि हमें वो परवाह भी नहीं थी, और दूसरा वो जनरेशन हमारी ही थी, हमारे तरह की, हम्म। वही एज ग्रुप था। जी जी, मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, ट्विंस हैं, हाँ, और एक मुझे याद है, छोटी ट्विंस मुझे याद है। तो उनमें कोई ऐसी है, ऐसी है? है। नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, मैं ज्यादा जोर भी नहीं देता, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे अब्बा ने भी कभी जोर नहीं दिया उस तरह से कि तुम ये करो या ये करो। वो उनकी ख्वाहिश थी कि साइंस पढ़ें, डॉक्टर बने, ये बने। हम्म, लेकिन जब उनको लगा कि ये इंटरेस्ट है तो उन्होंने कभी कोई वो नहीं किया, उन्होंने इसी में किया। तो मैं भी अब बच्चों को उसी तरह देखता हूँ। देखने में उनको शौक है, चीजें देखते हैं, मेरी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बट करने में वो इतना इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन अभी पता नहीं होता, ग्रोइंग एज है, तो हो सकता है कि ऑफ कोर्स, एकदम से कोई दिल कर जाए उनका, या ऑफ कोर्स। एंड आई एम श्योर दे वेरी प्राउड ऑफ देयर जी फादर। जी
and that's very nice. So anyway, thank you so much, Faisal. मुझे पता थैंक है यू। कि अच्छा, आपका मैं एक वक्त चीज और आखिर में कहूंगा, आपको पता बोलो। नहीं याद है या नहीं याद, अब आप मेरा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि आप इंटरव्यू ले रही हैं, आपसे एक अलग तरह का रिश्ता है। और दूसरा ये कि आपने मेरा जो पहला कभी कोई इंटरव्यू हुआ ना अखबार में, वो आपने लिया था। मैं एनसीए में सेकंड ईयर में था, ये बात होगी 1996 की तकरीबन। तो एक एक अंडों का कंपटीशन हुआ था, जो ऑस्ट्रिया से एग्स आए थे और उसको उसके ऊपर कुछ पेंट करके देना था आर्टिस्ट ने, तो वो मैंने विन किया था उस वक्त एनसीए में। तो ऑस्ट्रिच एग्स थे, उसके ऊपर कुछ करना था, तो वो मैंने आर्ट किया था। तो मैंने जब अपनी स्टोरी बताई कि मेरा आइडिया ये, तो आप बहुत हंसी और आपको बड़ा अच्छा लगा था, और फिर आपने वो मेरा इंटरव्यू किया था, और वो मुझे अभी मिला भी था। मैं आपसे शेयर करूंगा वो अखबार की क्लिप जो थी, वो प्लीज, मुझे एक दफा, जी, तो वो मैं आपसे वो करूंगा। पीटीवी के लिए होगी ना, पीटीवी के लिए होगी। हाँ शायद, लेकिन किसी हाँ, अखबार में प्रिंट हुआ था वो, मैं आपसे। अच्छा चले जरूर शेयर करें। चले ये भी अच्छी बात है। चले भाई मैं अपने दोस्तों से कह दूं, भाई मेरी भी जवानी थी कभी, हमेशा जी मेरे जी। बाल सफेद नहीं थे। As my grandchildren says, दादी were you young? Yeah, I was young once. तो अभी आपके सामने किसी और ने कह दिया। But thank you so much फैसल for your time. बहुत अच्छा लगा थैंक यू, मुझे, आपने याद किया। बहुत बातें याद आ गई, बहुत पुराने वक्त याद आ गए। जी, And I give you a lot of good luck for your बहुत film. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। And let me tell you, I will be the first one. तुम्हारी रेड कार्पेट में मुझे आना है, बिल्कुल याद बिल्कुल, रखना। मैं आपको जरूर जरूर, अब मेरे पास आपका फोन नंबर भी आ गया है, तो मैं आपसे इन टच रहूंगा। So we wish you a lot of luck in that film, and I'm sure it will be a great success. Thank you so much. Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा Khuda हाफिज। Hafiz, everybody. खुदा Thank you. हाफिज।